हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जेपीएससी जैक पेपर 1 में हम लोग आईसीटी के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा 5वां यूनिट कर सकते होगा। इससे पहले हमने 4 यूनिट को खत्म कर लिया है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और इसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी 4 सेक्शन को हमने खत्म कर लिए। 5वां सेक्शन है। अगर आपकी तैयारी शानदार चल रही है, आप हमारे साथ जुड़े, हमको पता है, लेकिन वैसे स्टूडेंट को जो अभी भी परेशान है ना, अभी परेशान है, तैयारी कैसे करें, आप अगर इधर उधर भटक रहे हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। अभी उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग आज आईसीटी को देखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी क्या हो गया? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अभी हम लोग आईसीटी एज में ही जी रहे हैं। हम लोग किस एज में जी रहे हैं? आईसीटी, मोबाइल इंटरनेट के जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो वही एज में जी, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आपका जीवन इससे जुड़ा हुआ है। ये आपका यूनिट 8 में आता है। यहां देखिए, हर एक सेक्शन से मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ का ट्रेंड ऐसा रहा है, कभी कभी 5 की जगह 6 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 टाइप्स के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये टाइप जो है ना, 3 टाइप्स के प्रश्न रहते हैं यहाँ पे। इस सेक्शन में 3 टाइप्स के प्रश्न रहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ प्रश्न रहेंगे। दूसरा एब्रिविएशन, यानी फुल फॉर्म जिसको कहते हैं, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी प्रकार अलग अलग फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे। डिजिटल इनिशिएटिव्स, अभी सरकार के द्वारा नए नए क्या कदम उठाए गए हैं डिजिटल के क्षेत्र में। डिजिटाइल, जैसे भी डिजिटल इंडिया चल रहा है, उसमें सरकार का भी कुछ हालिया इस प्रकार का काम हो, राज्य सरकार का किसी या हमारे केंद्र सरकार का, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब आपको सीए भी देखना है, मिड करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत लेकर चलना है। तो अगर आप पूरा विस्तृत क्लास चाहते हैं कि ऐसे ही मुझे भी मिल जाए, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाए सर, और पूरा एकदम फाड़ फाड़ के नंबर लाए, है ना, गर्दा उड़ा दें एग्जाम में, तो इसके लिए मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ शॉर्टकट में। और जो 18 सालों के बाद जेट है ना, उसमें आप एक ही बार में सिक्सर लगा सकते हैं। कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वही हाल है। तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। हमारे साथ आपको जुड़कर पूरा मोमेंटम जिस प्रकार हमारे क्लास का है, आपको भी उसी मोमेंट में आना होगा। अगर आप स्लो रहिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है ना, हमारे पास आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। हमारा ऐप, ये हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहां पे क्लासेस चल रही है, जहां पे लगातार क्लासेस चल रही है। जेट की भी क्लासेस चल रही है। अगर आपको जेट के क्लासेस में कहीं भी मदद चाहिए तो आप क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने ऐप, जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसका लिंक हम दे दिए हैं। उसको आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। उसको आपको क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। STORE, मैं आपको दिखा दूं कहां पे दिखेगा सारा कुछ, तो मैं आपको दिखा दूं। चलिए, अब आप जैसे यहाँ पे जाइएगा स्टोर पे, तो देखिए स्टोर सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है मोबाइल के नीचे। मोबाइल के नीचे यहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन दिख रहा होगा। इसी स्टोर सेक्शन को क्लिक कीजिएगा। आपको जितने भी कोर्सेस हमारे ऐप पे, मोबाइल ऐप पे चल रही है, वो सभी आपको विजिबल होने लगेंगे। तो यही, इसी में अगर नीचे जाइएगा ना, स्क्रॉल कीजिएगा, मैं इसे हटा दूं। अब देखिए मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ व्यू ऑल कोर्सेस, इसको क्लिक कीजिएगा। नीचे और भी कोर्सेस हैं, वो भी आपको दिखने लगेंगे। यहीं पर देखिए जेट पेपर 2 की क्लासेस दिख रही है, जेट पेपर 2, जेट पेपर 1। यहाँ पर आपको देखिए जेट की क्लासेस दिखने लगेंगी। कौन कौन सा क्लास चल रहा है जेट का? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है जेट पेपर 1। और पेपर 1 में हमारा ओरिएंटेड क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा देना हमारा रोल नहीं है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर, बिल्कुल दिमाग में आपका धसा दिया जाएगा कि आप दोबारा भूलेंगे नहीं, बल्कि दूसरे को पढ़ा देंगे। इसके बाद जेट पेपर 2 हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है, जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी की भी क्लासेस चल रही है। आपको जिस भी क्लासेस में एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं। एडमिशन लगातार चालू है। आप बोलेंगे सर पिछला जो हो गया, अगर जो हो गया है ना, उसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि
क्योंकि पिछला जितना भी क्लास है ना वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है आपके लिए। वो क्लास वहां पे क्या है, रिकॉर्डेड मोड में है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद जो बाद में रिविजन करते हैं उसके लिए अलग से गूगल मीट है ना, या कोई भी प्लेटफॉर्म जो सुविधाजनक होता है उस पर हम लोग फिर उनके साथ मीटिंग करते हैं, बैठते हैं और बातें करके उसको क्लियर करते हैं। आपको वहां पर वीडियो अभी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, लाइव भी मिलेगा, बीच बीच में लाइव भी मिलेगा, ये वीडियो मिलेगा आपको। इसके बाद पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और मार्च में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, PYQ, ठीक है। मार्च में आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। यानी 3 चीज, पहला क्या हो गया, पहला आपको लाइव क्लास, दूसरा क्या हो गया रिकॉर्डेड, जो लाइव नहीं कर पाएगा वो रिकॉर्डेड करेगा, रिकॉर्डेड क्लास। तीसरा क्या हो गया पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स पूरा डिटेल में नोट्स, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। चौथा क्या हो गया PYQ का बवंडर चलेगा मार्च में, ठीक है। यानी प्रैक्टिस सेट चलेगा जहां पर प्रीवियस ईयर नेट के पेपर को सॉल्व करा जाएगा और जो आने वाला क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन वो भी आपको दिया जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा क्लासेस के लिए 7541840154। क्लियर है, 7541840154। ये रहा क्लासेस से जुड़ा हुआ अपडेट। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग सीधे आते हैं और आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्या। आज जैसे मैंने पहले कहा आईसीटी का हमारा पहला क्लास रहेगा जो कि यूनिट 8 में आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे जुड़ा हुआ आज हम लोग क्या करेंगे, मेन पॉइंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जितना आपको पढ़ना है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस इन सभी टॉपिक्स को अगर आप क्लियर कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 18 सालों का बाद 18 साल तक जो सुखाड़ था ना, फिर बरसात हो जाएगी, पूरी तरह मानसून आ जाएगा आपकी जिंदगी में। तो चलिए हमारा टॉपिक है कि आईसीटी। तो पहला जो आपको इसमें मेन पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां से हमने कहा कि क्वेश्चन आता है, और टर्मिनोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना होगा, यानी मूल अवधारणा और कुछ शब्दावलियां और उसके बारे में आपको उसका फुल फॉर्म वगैरह। तो सबसे पहले आईसीटी की परिभाषा, किस किस क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग हो रहा है, डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आईसीटी। दूसरा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, ये क्या है इसको अच्छे से आपको समझना है, शब्दावली को आपको क्लियर समझना होगा। नेक्स्ट इस यूनिट में आपको क्या देखना, और इस सेक्शन में आपको देखना है इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, इस सबका क्लियर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। आईसीटी से जुड़े हुए कुछ एब्रिविएशन है, संक्षिप्त में दिया गया, इसको आपको फुल फॉर्म, ठीक है। जैसे सीपीयू हमने दे दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसी प्रकार रैम है, रोम है, लैन है, ठीक है। ये आपका अलग अलग यहाँ पे यूआरएल, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, आईएसपी, सबका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका सेक्शन 1 में देखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन रहेगा आईसीटी का, उसमें आपको कंप्यूटर से जुड़े हुए तथ्य को जानने होंगे, कंप्यूटर से जुड़ी हुई मूल बातों को, जैसे कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर का पूरा हिस्ट्री, पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर क्या था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, फिर दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, अभी हम लोग किस जनरेशन में है, और भारत में इसका क्या इतिहास रहा, ये सब आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कौन कौन सा विंडोज है। इसके बाद आगे इस सेक्शन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इस सेक्शन में आपको पढ़ना है ज्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच कंपैरिजन करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर। तो ये आपके ये जो सेकंड सेक्शन है उसमें ये 4 पॉइंट्स पे आपको काम करना होगा। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिसका कि आप सभी यूज करते हैं हमेशा, ये मजेदार टॉपिक है रहेगा ये सेक्शन, ये है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और वेब प्रौद्योगिकी, जहां पे इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, बेसिक डिफरेंस को समझना है। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन क्या है, इसके बाद www, वेबसाइट, वेब पेज,
डोमेन नेम क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपको इस सेक्शन में पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपसे आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये नहीं है आज के समय में। ईमेल एंड कम्युनिकेशन टूल्स, ईमेल हर किसी के पास है। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या फिर आप फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपको ईमेल आईडी तो चाहिए ही चाहिए। तो ईमेल के बारे में पढ़ना है। इसमें टू कब लिखते हैं, सीसी, बीसीसी, अटैचमेंट क्या होता है। इसके बाद ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसको कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसको कहते हैं, ठीक है, चैट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ठीक है, इन सभी के बारे में। यहाँ तक जाने कि आप हर चीज को जान रहे हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन आंसर में किस प्रकार पूछा जाएगा उसको बस आपको समझना है। हर चीजों से आप परिचय हैं, क्योंकि आप इस एज के स्टूडेंट हैं जो कि आपके दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा है, जो आपके हाथ में सारा सिस्टम है, ठीक है, मोबाइल हो, ठीक है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया के खुद एक यूजर हैं, मैसेजिंग ऐप के आप आदि हैं, है ना। ये सभी आपको पढ़ना होगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग लर्निंग, कौन कौन से आईसीटी के टूल्स हैं जिसको कि टीचिंग लर्निंग में उपयोगी हम लोग बनाते हैं और अभी यूज हो रहा है, और सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं इस क्षेत्र में, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब देखिए हायर एजुकेशन में हमने कुछ चीजें पढ़ी है यहाँ पे, उसको यहाँ पर फिर से दिया गया सिलेबस में। हालांकि हमने यहाँ बहुत सारे चीजें डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन सरकार ने जो किया है उस पर हमने, जैसे स्वयं के बारे में यूनिट जो आपका 10 था हायर एजुकेशन सिस्टम, वहां हमने पढ़ लिया है। स्वयं प्रभाग के बारे में भी पढ़ लिए हैं पिछले सेक्शन में, तो अभी हमें यहाँ नहीं देखना पड़ेगा। ये हम लोग देखेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल, ईपीजी पाठशाला, इसको देखेंगे। इसके बाद वर्चुअल लैब, फिर शोध गंगा, ठीक है, शोध गंगोत्री, आपको मोक्ष हमने पढ़ा दिया है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये हमने यूनिट 10 में ही पढ़ा दिया है हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो जो बरेस्ट रहा शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब अगला जो है आपका आईसीटी का क्या क्या यहाँ पर यूजेज है टीचिंग के क्षेत्र में, लर्निंग के क्षेत्र में। अब यहाँ पर वो आपको देखना पड़ेगा। आईसीटी इन टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, यानी आईसीटी का टीचिंग में, लर्निंग में, रिसर्च में क्या क्या उपयोग है और किस प्रकार यूजफुल हो रहा है, ये आपको यहाँ पड़ेगा। शिक्षण अधिगम एवं शोध में आईसीटी का रोल, आईसीटी का टीचिंग में, ऑनलाइन लर्निंग में, ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है, ई कंटेंट डेवलपमेंट जो होता है, कंटेंट आपका ई कंटेंट, उसके डेवलपमेंट में आईसीटी का क्या यूज है, क्या प्रयोग है। आईसीटी टूल्स फॉर रिसर्च, लास्ट में आईसीटी टूल्स फॉर रिसर्च। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ऐसा नहीं कि आप परिचय नहीं है, इन सभी से आप भली भांति परिचित हैं, भली भांति परिचित, बस है कि उसको आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस फॉर्मेट में आपको उसको जानना है, तैयार करना। अब ई गवर्नेंस आज के समय की जरूरत है। ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस अभी चल रहा है आपके देश में, राज्य में, ठीक है। क्या पहला क्या मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्या होता है ई गवर्नेंस, किसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे पहला है G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक दूसरे से अगर कांटेक्ट में है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अगर ई गवर्नेंस के माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, उसको हम लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेंगे। फिर दूसरा है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, अब है ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसे अभी हमारे विशेषकर एनडीए सरकार जब से आई है, मोदी जी की, आपको पता है रेलवे में अगर कहीं कुछ समस्या है, किसी ने अगर रेलवे मिनिस्ट्री को मेल कर दिया है ना, ट्वीट कर दिया, ठीक है, वहां पे आप देखते हैं कि अगला स्टेशन आते आते उसका सॉल्व हो जाता है। कि किसी का तबीयत खराब है, वहां फिर इसको एम्बुलेंस मिल जाता है, नजदीक का अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। बहुत सारे इस प्रकार के केसेस आप देखते होंगे। अगर किसी कोई कहीं तकलीफ में है, सीधे प्रधानमंत्री को मेल कर देते हैं तो उसको भी सॉल्यूशन मिल जाता है। इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है, इसी को कहते हैं आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसको डिटेल में समझेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। अभी लेटेस्ट कुछ घटनाएं हुई होगी उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अलग अलग टाइप है ई गवर्नेंस के, उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अलग अलग रोल ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस, क्या रोल है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। अगला है डिजिटल, यहाँ पर हम लोग डिजिटल इथिक्स के बारे में देखेंगे, और ये भी समय का जरूरत है।
डिजिटल सिक्योरिटी जहां पर हमको सुविधा मिली है, लेकिन डिजिटल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अभी साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो हमें साइबर क्राइम के बारे में जानना है। वर्चुअल मालवेयर है ना, ये जो आपका जो आपके एक प्रकार डाटा को हार्मफुल पहुंचाते हैं, वायरस, उसके बारे में भी जानना है। वायरस वगैरह डाटा सिक्योरिटी के बारे में अलग से पढ़ना है, किस प्रकार हमें यूज करते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डिजिटल डिवाइड अभी भी है, हर जगह ये चीजें नहीं पहुंच पाई है, विशेषकर ग्रामीण रिमोट एरिया में, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे साइबर एथिक्स और डिजिटल डिवाइड में, कि इसको किस प्रकार इस डिवाइड को हम लोग खत्म कर सकें। तो ये आपके पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 जो पॉइंट हमने बताए हैं, इसी 8 पॉइंट्स के अंतर्गत आपको काम करना है। और मैंने पहले ही कहा, जो क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो इस यूनिट से आप प्रीवियस ईयर देखेंगे यूजीसी नेट क्या जेआरएफ का, तो आपको लगभग 4 से 6 प्रश्न आपको इस यूनिट से मिलते ही मिलते हैं। 4 तो निश्चित रूप से, और 5 तक तो जाता है, कभी कभी ये 6 तक भी चला जाता है इस यूनिट से। इसलिए इस यूनिट को बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन जो है 3 टाइप से रहेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड, एब्रिविएशन बेस्ड और डिजिटल इनिशिएटिव। ये 3 टाइप को बेस रखकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कभी कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया, एब्रिविएशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, और डिजिटल इनिशिएटिव जो सरकार ने अभी हालिया कदम उठाया वहां से 2 प्रश्न पूछ लिया तो 5 प्रश्न हो गए। कभी कभी कॉन्सेप्ट से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता तो यहाँ पे 6 प्रश्न हो गए। इसी प्रकार एग्जाम का ट्रेंड रहा है, और आपके लिए क्लासेस अब लगातार चल रही है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस मिल रही है, लेकिन यूट्यूब पे आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे क्लासेस का सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है, यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहा है। इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसको डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे हमने दे दिया है। उस लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, और वहां पर क्लासेस चल रही है। आप क्लासेस का लाभ लें, और क्लासेस बिल्कुल इस प्रकार से चल रही है ना कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर 1 हमने पहले नहीं पढ़ा है, बहुत हार्ड लग रहा। बिल्कुल इजी वे में पेपर 1 आपका खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेपर 1 मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो इसीलिए आपको अभी ध्यान देना है, क्योंकि 29 मार्च को अभी तक का जो सिचुएशन लग रहा है जेपीएससी की तरफ से, वो जेट को लेकर, बाद में उसका कैलेंडर फेल है, लेकिन जेट को लेकर कुछ अगर व्यवधान नहीं आता है तो जेपीएससी को 29 मार्च को लेना होगा जेट का एग्जाम, क्योंकि कुछ समस्याएं अगर आती है, और मैंने कहा है कि एक ही समस्या आ सकती है, वो है झारखंड हाईकोर्ट, एचसी हाईकोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं, जिसका हेयरिंग एक का कल भी है, 29 जनवरी है ना कल, तो 29 जनवरी को भी यहाँ पे केस का हियरिंग है। तो देखिए 29 जनवरी को कल अगर केस का हियरिंग अगर स्टूडेंट के पक्ष में आता है, अगर स्टूडेंट के पक्ष में आ जाता है, तो और फिर से फॉर्म रीओपन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने बात पर आज भी कायम हूं, हमने कहा था रीओपन होगा। ये है आपके लिए पूरा डिटेल्स कोर्स पेपर 1 का, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स के साथ क्लासेस कराया जा रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, बाद में प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना है, और ऐप को तो डाउनलोड करना ही है। जिस किसी को भी जेट क्रैक करना है उसके मोबाइल में एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर किसी के लिए ये क्लासेस है, हर किसी के लिए, हर कोई एफर्ट कर सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।